आज जो हमारा टॉपिक है वो है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का पढ़ा। ठीक है, आप लोगों को काफ़ी मैंने एक्सप्लेन किया था कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या है। तो अब इसी तरह से अब हमने पढ़ना है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, वहाँ पे भी देखें जैसे वेरिएबल हमारे पास एक्स था, एक्स वेरिएबल को हम कुछ भी कह देते हैं, वेरिएबल है ना। हम कहते हैं कि जैसे हमने वहाँ पे जो है कॉइन को हमने कॉइन थ्रो किया 2 टाइम्स 3 टाइम्स। ठीक है, तो अब उसमें ये था कि कॉइन को जो या टॉस हम उसे कहते हैं कि टॉस हमने किया 3 टाइम्स। ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो सैम्पल स्पेसिस बन रही थी वो हमने बनाई और फिर चांस ऑफ अकरेंस देखा कि नंबर ऑफ़ हेड्स को, यानी कि एक्स जो था वो हमने नंबर ऑफ़ हेड्स ले लिया वहाँ पे, ये जो वेरिएबल लिया वो नंबर ऑफ़ हेड्स लिया। ठीक है, तो 3 टाइम हम उसको कॉइन को जो है वो अगर टॉस कर रहे थे तो हमारे पास वहाँ पे 4 पॉसिबिलिटीज़ बन रही थी। ठीक है, यानी एक्स की 4 वैल्यूज़ थी, ये एक वेरिएबल था, इसकी 4 वैल्यूज़ थी। 4 वैल्यूज़ क्या थी कि नंबर ऑफ़ हेड्स आने की पॉसिबिलिटी 0, प्रोबेबिलिटी 0 है, 1 है, 2 है, सॉरी पॉसिबिलिटी, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी की हम बात करते हैं। पॉसिबिलिटी हमारे पास वहाँ पे सिर्फ 4 पॉसिबल आउटकम्स थे उसके। ठीक है, 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो मतलब जो वहाँ पे वैल्यूज़ जो थी वो 0, 1, 2 एंड 3 थी। अब 0 और 1 के दरमियान कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कि हम इस तरह नहीं कह सकते कि यानी कि 0 हेड आने की पॉसिबिलिटी थी, यानी नो हेड, कोई भी हेड ना आए, कि जब सारे टेल्स आएंगी तो फिर कोई भी हेड कर नहीं होगा। ठीक है, अब लेकिन हम इस तरह से नहीं कह सकते कि 1.5 जो है वो उसकी ओकरेंस है, तो इस बात का कोई जो है वो रियल लाइफ में कोई इसका मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से हमने इनको कंटिन्यूस जो है रैंडम वेरिएबल अब देखने हैं कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होंगे। वो हम डिस्क्रीट के लिए ज़ाहिर जहाँ हमारे पास डिस्क्रीट डाटा होगा वहाँ पे हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल यूज़ करेंगे। अब हमारे पास है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, यानी कि हमारे पास जो भी हमारी डोमेन होगी वो कंटिन्यूस होगी। ठीक है, डिस्क्रीट नहीं होगी। ये नहीं है कि कुछ पॉइंट्स पे होगी, दरमियान में कुछ पॉइंट्स जो हैं वो नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा। अब वो जो हमारी डोमेन होगी वो कंटिन्यूस होगी। इसी वजह से हमने कहा कि जो हमारा रैंडम वेरिएबल होगा ये अब कंटिन्यूस होगा। मतलब किस तरह से कि हम इसे तब कंटिन्यूस कहते हैं कि अगर ये जो x है ये इसकी हम वैल्यूज़ जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो एक इंटरवल जो है a b जो इंटरवल है उसमें हम इसकी वैल्यूज़ ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने यहाँ पे अब रियल लाइन ड्रॉ की है, तो हमने a और b जो है वो 2 पॉइंट्स लिए हैं। ठीक है, अब ये एक इंटरवल ले लिया हमने रियल लाइन पे, तो इस इंटरवल के दरमियान ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास आएंगी, यानी कि जो हमारा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा वो इसमें इस पूरे इंटरवल में होगा। ठीक है, अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बुक पे भी जो एग्ज़ाम्पल जो है वो दी गई है तो उसको हम देख लेते हैं। अच्छा, ये पेज नंबर 73 पे हमारे पास जो है वो एग्ज़ाम्पल दी हुई है, एग्ज़ाम्पल नंबर 8। ठीक है, मैं इस एग्ज़ाम्पल को आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि वो इस मतलब ये यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब हम इसको देख लेते हैं कि ये एग्ज़ाम्पल में वो क्या कह रहा है। बेसिकली वो आइडिया दे रहा है कि किस तरह से हमें कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की जो है वो ज़रूरत पेश आई। तो अब इसको हम देखते हैं।